अद्भुत घटना, बहुत भयंकर। तो किस लिए रुकी हुई है ये धरती? किस लिए रुकी हुई है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई अभी महान आत्माएं संसार के अंदर है, जिसके कारण से ये सृष्टि थमी हुई है। तो मेन कारण क्या बताएंगे, क्यों रुकी हुई है ये दुनिया? क्योंकि शिव बाबा आकर के सतयुग की स्थापना का कार्य कर रहे हैं, सतयुग लाने की तैयारी चल रही है, इसीलिए ये सृष्टि थमी हुई है। जिस दिन शिव बाबा का कार्य पूरा हो जाएगा, मतलब सतयुग में जाने वाली आत्माएं सारी तैयार हो जाएंगी, उस दिन कोई भी उस दुनिया को रोक नहीं पाएगा, खत्म हो जाएगी। ठीक है, और खत्म किस तरह से होगी वो भी शिव बाबा ने बच्चों को बताया। किस तरह से खत्म होगी? 3 तरह से दुनिया खत्म होगी। एक तो खत्म होगी सारे में जलमयी होगी, जिसको कहते हैं प्रकृति प्रकोप होगा। प्रकृति है ना, 5 तत्व, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, ये पांचों तत्व अपना भयंकर रूप दिखाएंगे। कहीं ज्वालामुखी फटेगी, कहीं भूकंप आएगा, कहीं बाढ़ आएगी, तो कहीं काल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, कहीं भयंकर ऐसी हवा चलेगी, ये सब होगा। दूसरा तरीके से होगा ग्रह युद्ध, घर घर में मार काट चलेगी, धर्मों के घर घर में तो अभी भी कई बार आप देखते हैं, और ज़्यादा चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि विचार नहीं मिलते। जब विचार नहीं मिलते तो क्या होता है घर में? अब तो सिर्फ कहासुनी होती है, लेकिन आने वाले टाइम में डंडा भी छोड़ो, सीधा छुरा, वो समय भी बहुत नजदीक आने वाला है। और तीसरा जो विनाश होगा वो होगा बमों के द्वारा। वो तो चालू भी हो गया है विदेशों के अंदर, कई खबरें आप सब सुनते होंगे। भारत के अंदर घी दूध की नदियां बहती थी, भारत के अंदर ही आने वाले समय में खून की नदियां बहनी हैं। विदेशों के अंदर घी दूध की नदियां नहीं बही, इसलिए वहां खून की नदी नहीं बहेगी। वहां जो विनाश होगा वो बमबारी से होगा, विस्फोट होंगे, परमाणु के द्वारा विनाश होगा। तो उस विनाश से पहले हम अपने पापों का विनाश कर ले, जो हमने किए हैं भूल चूक में, चाहे इस जन्म के हैं चाहे पिछले अनेक जन्मों के पाप हैं, उन पापों को हम इस समय शिव बाबा को याद करके से अपने आप को बचा सकेंगे। नहीं तो हम भी लपेटे में आ जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, जाना तो सबको है, ऐसा नहीं है कि जो शिव बाबा को याद कर रहे हैं वो नहीं जाएंगे, जाएंगे वो भी। लेकिन आपने देखा होगा कुछ आत्माएं आराम से चली जाती हैं शरीर छोड़ के, और कुछ तड़फ तड़फ के जाते हैं। यहाँ भी कईयों का देखा होगा आपने ना, मुंह से पानी भी नहीं मांग सकते इतने, और महीनों तक बिस्तर पर सड़ते रहते हैं। अब एक माता जी है जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ कोई माता जी ऐसी, ये बुरी दशा पूछो मत ना, शरीर के अंदर कीड़े पड़ रहे हैं, बताइए। लेकिन आत्मा शरीर छोड़ने को तैयार नहीं है। उनकी सासू वो इतनी दुआ करती हैं, इतनी दुआ करती, भगवान जी इनको उठा ले। तो ऐसे उठा लेगा क्या भगवान जी? जो पाप किए हैं भुगतना पड़ेगा ही, किसी भी रूप में भुगते जाए। और ध्यान देना, जिस अंग से हमने खराब काम किया ना, उस अंग के द्वारा ही हमें भोगना पड़ेगा। अगर किसी को लात भी मारी ना हमने, लात का भी जवाब होगा। और जितना लेट होता जाएगा सजा मिलने में, जितना लेट होगा उतना ज्यादा सजा बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इसलिए अगर भूल से भी कोई गलती हो जाए, किसी के लिए गलती से कुछ बोल भी दिया, कुछ सोच भी लिया, तुरंत शिव बाबा से माफी मांगनी चाहिए, तो तुरंत का तुरंत तो कम हो जाएगा। ठीक है, किसी के लिए कुछ बोल दिया, तुरंत सामने वाले से, जिसके लिए हमने बोला उसी से हम सॉरी बोलते हैं, तो वो माफ करेगा, तभी तो वहां से माफी मिलेगी। हम गलत काम तो करते मनुष्य के लिए और माफी मांगते भगवान से, तो काम चलेगा?
जिसको दुख दिया है उसी से माफी मांगनी पड़ेगी। अब हमें इस जन्म को तो याद है हमने किसके साथ क्या क्या किया है ना, पिछले जन्मों को तो याद नहीं ना, तो फिर उसका कैसे चुकतू करें? तो उसका तो बस शिव बाबा से कहें, शिव बाबा जिस भी आत्मा को मैंने दुख दिया है उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, आप मेरी माफ़ी उन तक पहुँचा दो। ये काम शिव बाबा का है, क्योंकि हम तो भूल चुके हैं ना हमने किसके साथ क्या क्या। अब जो समय चल रहा है अपने आप को संभालने का समय चल रहा है। देखिए ये नीचे चित्र में दिखाया है, ब्रह्मा कुमारी बहन कान में ज्ञानामृत डाल रही हैं और ये भाई जी क्या कर रहे हैं, दूसरे कान से निकाल रहे हैं। तो आज की दुनिया की ये हालत है। ज्ञान की कमी नहीं है संसार में, कमी है तो किसकी है? समझने वालों की कमी है। ठीक है, तो हम भी अगर ज्ञान को सुनेंगे, एक कान से दूसरे कान से निकाल देंगे, तो हम भी किस लाइन में आ जाएंगे? कुंभकर्ण की लाइन में आ जाएंगे हम भी, है ना। ये दिखाया है यहाँ कि सृष्टि इस समय अंतिम श्वासों पर है। जैसे कोई अंतिम श्वासों पर होता है तो उसे क्या दी जाती है? ऑक्सीजन। लेकिन जब ऑक्सीजन का सिलेंडर समाप्त हो जाता है तो उसके लिए मौत तैयार है ना। तो ऐसे पूरी दुनिया का अंतिम समय चल रहा है, इसे ज्ञान और योग का ऑक्सीजन दिया जा रहा है। जब ज्ञान योग का काम ये पूरा हो जाएगा, ज्ञान देने का, शिव बाबा से कनेक्शन जुड़वाने का ये काम पूरा हो जाएगा, तो उस दिन समझो ऑक्सीजन मिलनी खत्म। और जब ऑक्सीजन मिलनी खत्म होगी तो क्या होगा? सृष्टि का खात्मा। ठीक है, तो अब समय है अपने आप को परमात्मा पिता शिव बाबा से भरपूर करने का। हम आपको डरा नहीं रहे। कभी आप सोचो दीदी तो हमें डरा रही है, हकीकत बता रहे हैं। कल को आप ये ना कहें कि हमें तो ये बात पता ही नहीं थी, नहीं तो हम बहुत कुछ कर लेते। ठीक है, बाद में पछताना ना हो जाए। तो इसीलिए हम आपको इस सब बातों की जानकारी दे रहे हैं। हम जो पा रहे हैं आप भी वो पाइए, हमसे भी ज़्यादा पा सकते हैं, हर एक अपनी मेहनत करें तो। देखिए लोग कहते हैं समय नहीं मिलता, समझ में तो आ रही है सब बातें, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता ये सब करने के लिए। आप सोचो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, है ना। किसी को 25 घंटे मिले हैं क्या? भगवान उस पर ज़्यादा मेहरबान हो गया हो क्या पता, उसके लिए 26 घंटे का दिन बना दिया हुआ है आज तक। सबको 24 घंटे ही मिलते हैं और 24 घंटे के अंदर कई मेहनत करके कलेक्टर बन जाते हैं के ऐसे रह जाते हैं। कैसी मेहनत करके? वो फालतू की बातों में मेहनत करते हैं, काम की बातों में मेहनत नहीं। मेहनत तो वो भी कर रहे हैं ना। एक फोन पर बात कर रहा व्यक्ति काम की बात कर रहा है, ठीक है। एक फोन पर दूसरा व्यक्ति भी फोन पे ही काम कर रहा है, लेकिन वो अपना भी टाइम खराब कर रहा है और सामने वाले का भी टाइम खराब कर रहा है। काम तो दोनों ही कर रहे हैं ना। समय उसके भी 10 मिनट चलेंगे, उसके भी, लेकिन उसके 10 मिनट कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं उसको, और उसके 10 मिनट कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। दोनों में फर्क कितना हो गया। एक बच्चा 1 घंटे के लिए खेल रहा है, उसी घंटे दूसरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। घंटा उसने भी दिया और घंटा उसने भी दिया, लेकिन दोनों में फर्क कितना हो गया, है ना। तो ऐसे हम ये बहाना तो दे ही नहीं सकते कि समय हमारे पास नहीं है। हमारे पास अचानक से कोई मेहमान आ जाते हैं तो क्या उनके लिए हम समय नहीं निकालते? ऑटोमेटिक निकलता है। हमारे घर में पशु भी है, बच्चे भी हैं, कई बार हम खुद भी नौकरी करते हैं तो नौकरी पे भी जाएंगे, आके पशु का भी करेंगे, बच्चों का भी करेंगे, और जो एक्स्ट्रा मेहमान जो आ गए उनका भी करेंगे। या उसके लिए भगवान जी से समय अलग मांगते हैं कि भगवान जी 1 घंटा दे दो, तो मेहमान भी आ गए, इनकी भी तो खातिरी करनी है। बल्कि और दिन से ज़्यादा अच्छा खाना बनता उस दिन, और दिन तो सिंपल बना बना के भाग जाएंगे,
खेत में ड्यूटी पे कहीं भी, और उस दिन तो स्पेशल बनाएंगे और खेत में भी काम करके आएंगे, भाई न्याय की गड्डी भी लानी है। आते नहीं आते, सब काम होते, तो कैसे हो गया। और तो अब वो टाइम बच गया जो किसी का फोन आ रहा था ना, कहते हाँ भाई साहब बताइए जल्दी से, बोले थोड़ा जल्दी है, बच गया टाइम आपका, है ना। अब फोन है, अच्छा ठीक है भाई साहब बैठ गए जी कुर्सी पर, आराम से बात करना है। वो जो टाइम था वो किधर चला गया, इधर चला गया, है ना। इसीलिए टाइम नहीं मिलता, इसीलिए कहते हैं अपने लक्ष्य को इतना महान बना लीजिए जो व्यर्थ के लिए समय ही ना मिले। अपने लक्ष्य को इतना ऊंचा बना, फोन आएंगे आपको भी करना है, ऐसा नहीं कि दुनिया से किनारा करना, रहना दुनिया के बीच में ही है, लेकिन किस तरह से रहना है, जैसे कमल का फूल न्यारा और प्यारा। उस समय हम याद कर ले कि मैंने हालचाल पूछ लिया, समझो मैंने अपने इसके पर एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार बताते हैं कि एक घर में बहू बहुत पढ़ी लिखी आ गई, सासू थी बेचारी ऐसी सिंपल सी। मुझे क्या पता आपके घर में क्या होता है ठीक है, बहू बहुत अच्छी पढ़ी लिखी समझदार, है ना। आजकल के समझदार बच्चे ज्यादातर आपने देखे होंगे, बहुत कम परसेंटेज में ऐसे होते हैं जो ठीक ठाक रहते हैं। ज्यादातर कैसे मिलते हैं कि जितना हो सके जल्दी जल्दी अपना कर लिया जाए, ठीक है। तो वो पढ़ी लिखी बच्ची जो घर में आई, तो बेचारी सासू अपने हिसाब से घर में सेटिंग करती, पुराने जमाने के लोग, बहू अपने हिसाब से सेटिंग करती, तो वो परेशान हो गई। बहू नए मॉडल की थी ना, तो परेशान होकर के तो सोचती हैं कि कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए, ये तो बुढ़िया तंग करती रहती है। तो किसी ने बताया कि पास में जो कोई रहते हैं भुज्जा उज्जा देखने वाले, तुम उनके पास जाओ। ऐसों को ऐसे लोग मिल भी जाते हैं जल्दी से, सलाह देने वाले। तो उनको सलाह मिली कि तुम गुरुजी से बात की, तो गुरुजी ने कहा कि हाँ मेरे पास उपाय है, जल्दी पिंड छूट जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो बोला हाँ आप मुझे पिंड छुड़वा दो और फिर जो कहोगे ना मैं वो करूँगी आपके लिए, गुरुजी के लिए। बोला ठीक है, बका बैठो। अंदर गए, जो अपनी उनकी तपस्या का स्थान था वहां गए और वहां से पुड़िया में राख ले आए। क्या लेके आए, राख। और बोला कि ये राख जो है ना रोज भोजन में मिला देना, ये जहर है, लेकिन ये ऐसा जहर है एकदम से नहीं मरेगी बुढ़िया, धीरे धीरे मरेगी। तो बोला कितने दिन लग जाएंगे, बोला 6-8 महीने तो लग जाएंगे मरने में, ठीक है। क्योंकि अगर एकदम से मर गई तो तुम फंस जाओगी, मैं कैसे मर गई बुढ़िया। तो बोला हाँ ये ठीक है। कहाँ पर मर तो जाएगी ना, बोला हाँ 6-7 महीने में मर जाएगी, धीरे धीरे मरेगी, तो रोज भोजन में मिला देना, जरा सा मिला ना। बोला ठीक है, पर इसके साथ एक काम और करना होगा तुम्हें। बोला क्या काम करना है। बोला जब भी तुम किसी से मिलो ना तो सासू की तारीफ करना। कैसा है, मेरी सासू तो इतनी अच्छी है कि जिसने मुझे जन्म दिया इतना प्यार तो मुझे वो माँ भी ना करती जितना प्यार मेरी सासू माँ करती है। जो भी मिले सासू की तारीफ ही करना। बोला ठीक है तो मैं कर, पर मर तो जाएगी ना। कहाँ मर जाएगी, तुम चिंता नहीं करो, रोज पर तारीफ करनी पड़ेगी और ये मीठा जहर भी देती रहना साथ साथ। उसने वही काम करना शुरू कर दिया। जब सासू के कानों में ये बात पड़ी, उसका तो पता नहीं था वो जहर भी मिलाती है। जब सासू को पता चला कि मेरी बहू को हो क्या गया है, थोड़ा बहुत तो नोक झोंक होती थी, तो पहले तो सासू भी बहू के लिए कुछ बोल देती थी। अब हुआ क्या, बहू को वो कुछ भी कहे, लेकिन बहू जिससे भी कभी पड़ोस में छत पे खड़े होकर बात कर रही है, कभी फोन पर बात कर रही है, तो सबसे तारीफ ही कर रही है। बहू को देखते देखते 5-6 दिन हो गए कि बहू ये क्या कर रही है। अब सासू ने भी क्या करना शुरू कर दिया, बहू की तारीफ करनी शुरू कर दी कि पता मेरी बहू कितनी अच्छी हो गई है, 4-5 दिन हो गए, पता नहीं उसका तो दिमाग कितना बढ़िया हो गया, अब तो मेरी बेटी भी इतना मेरी इज्जत ना करे,
करती है, ये करती है और वो करती है। सासू ने भी तारीफ करनी शुरू कर दी, उधर बहू तारीफ कर रही है, उधर सासू तारीफ कर रही है, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, प्यार पैदा हो गया। ठीक है, अब हो गए 6 महीने, सासू तो मरी नहीं, सासू तो हट्टी खट्टी हो गई, क्योंकि तनाव तो खत्म हो गया भाई। जो बीच का जहर था वो तो निकल गया ना, एक दूसरे के प्रति वो सोए तो वो ना उठाए, सोती हुई क्योंकि नहीं सोने तो बेचारी को, है ना, नींद खराब नहीं करनी चाहिए। बहू सो रही है तो सासू ना उठाए कि नहीं बेटी थक के सोई है, सोने तो बेचारी को, कोई बात नहीं। एक दूसरे के अंदर इतना प्यार हो गया एक दूसरे के लिए, वो कपड़े धोए तो वो फैला दे, वो फैलावे तो वो उतार के तय करके रख दे, इतना एक दूसरे का ध्यान रखने वाले। सासू होगी बढ़िया, जब टेंशन खत्म हो गया उसका सासू का, फिर 6 महीने जब पूरे हो गए गुरुजी के पास गए तो कहा गुरुजी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। बोला क्या? कि आपने जो मुझे जहर दिया था ना, वो जहर तो मैंने 6 महीने खिला दिया, लेकिन ये तो बड़ा महापाप हो जाएगा अगर मेरी सासू मर गई तो। बोला क्यों, मारना नहीं चाहते तुम अपने सासू को? नहीं नहीं, मेरी सासू से तो बढ़िया कोई है ही नहीं, मैं तो हर जन्म में ऐसी सासू को पाऊं। आप ना ऐसी कोई दवाई दे दो जो जहर अंदर अंदर खत्म हो जाए, पर मेरी सासू ना खत्म हो जाए। उसका असर उसने कहा हाँ पगली, मैंने जहर दिया ही कब था तुझे? तो कहा जहर आपने तो कहा था। बोला वो तो सिर्फ नाम मात्र के लिए तुम्हें कहा था, क्योंकि तुमने मांगा था, बाकी जहर नहीं था, है ना। तुम्हारे अंदर जो जहर भरा हुआ था उसको खत्म करने के लिए मैंने तुम्हें पॉजिटिव बात बताई, अच्छी बात, कि तुम सासू की तारीफ करो। तो सासू को मारने की जरूरत नहीं है। सासू के अंदर जो जहर भरा ना, वो सासू का जहर मर गया, और तुम्हारे अंदर जो जहर भरा था वो सासू की मीठी बातों ने तुम्हारा जहर मार दिया। तो इसलिए कभी भी किसी का दिल जीतना हो ना, तो उनकी क्या करनी शुरू कर दो, बड़ाई, बुराई के बजाय बड़ाई शुरू कर दो। कानों में पड़नी चाहिए पर वो बात, पता लग या जाएगा। जिसके सामने आप तारीफ करते हो वो व्यक्ति उन तक ये बात पहुंचा दे। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप तो तारीफ कर रहे हैं, कई लोग उसका उल्टा भी कर देते हैं। आपने तो तारीफ की और उन्होंने जाके, क्योंकि चाहते नहीं ना एक हो जाए, लोग बाग नहीं चाहते, इस चीज का ध्यान रखना। आज की दुनिया में जो प्रैक्टिकल देखा जाता है, लोग बाग अपने दुख से दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी है, कि ये शांति से कैसे रह रहे हैं, इनके परिवार में झगड़े क्यों नहीं होते, इस बात की प्रॉब्लम है लोगों को। तो हमें ये प्रॉब्लम खत्म करनी है। ठीक है, इसी को कहते हैं आग बुझाना। किसी के घर में दुख है, शांति हो रही है, किसी ने अपने घर की कोई बात हमें बताई है ना, मेरी सासू ऐसी है, मेरी दुरानी ऐसी है, नंद ऐसी है, कहूँ कोई बात नहीं, तुम अच्छे रहो, है ना, ये हमारा फर्ज बनता है। लेकिन लोग बात करते क्या है, कुछ तो आग लगी हुई है उसके अंदर और कुछ और तेल डाल देते हैं तो और भड़क जाती है। कहते अच्छा तेरे साथ ऐसा करती है ना, तू ऐसा कर, तू भी मतलब मत रख किसी से, जब तेरे से कोई नहीं बोलता ना, तू भी अपना अलग कर खा, तू क्यों पड़ी इनके बीच में। अब ये क्या हो गया, तेल गिरना था, हाँ तू भी ऐसे कर। ठीक है, तो ये हो गया और ही आग लगाने वाले। तो हम सब परमात्मा पिता के बच्चे हैं, आग बुझाने वाले हैं, ना कि आग लगाने वाले। ठीक है, तो करेंगे पक्का। कोई कितनी भी बुराई करे, चाहे हमारे पास कोई अपनी सासू की आके बुराई करे, जेठानी की करे, पड़ोसी की करे, किसी की भी करे, हमें क्या करना है, उनकी बात को सुन करके उन तक नहीं पहुंचाना, उनकी बात सुन के उनको ही समझा के शांत कर देना है। ठीक है, अब जबरदस्ती तो हम किसी का मिलाप नहीं कर सकते, लेकिन शांत तो कर सकते हैं ना, तो उनको शांत जरूर कर देना हमें, कि ठीक है अगर वो आपके साथ बुरा कर रहे हैं तो सबके ऊपर किसका कैमरा सेट है, शिव बाबा का, उससे तो कोई नहीं बच सकता ना। तो उनके चक्कर में आके मैं अपनी एक्टिंग क्यों खराब कर दूं, मैं भी तो एक एक्टर हूं ना सृष्टि पर। तो जो एक्टर अच्छी एक्टिंग करेगा तो उसी को तो दोबारा एक्टिंग करने का मौका मिलेगा, और जो
बच्चा गड़बड़ा एक्टिंग करेगा तो उसको नाटक में लेके दोबारा बाहर निकाल देंगे। तो दोबारा से आना चाहते हैं नाटक में, या बस मुक्ति पा ले, बैठे रहे परम धाम हमेशा के लिए? क्या कहेंगे सविता मैम? आना चाहते हैं दोबारा से नाटक में? युग में नहीं आना, स्वर्ग में नहीं जाना। सोने के महल है जहाँ। देखिए, स्वर्ग कहते हैं जहाँ हर तरह का सुख हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ही ना हो, उसे स्वर्ग कहते हैं। ठीक है, परम धाम में बैठना तो ऐसा समझो जैसे कोई बच्चा ने थक हार के सो जाता है, सोने के बाद उसे कुछ नहीं पता होता है, तो ऐसे परम धाम में बैठना माना जैसे गहरी नींद में सो जाना। लेकिन गहरी नींद में कब तक सोएगा बच्चा? कब तक सोएगा? 4 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे, 51 घंटे तो उठ के बाहर को आएगा नहीं आएगा? तो ऐसे कब तक आत्मा परम धाम में रहेगी? कभी तो आना पड़ेगा उसे नीचे। तो नीचे आए तो कम से कम ऐसी दुनिया में तो आए जहाँ सुख चैन हो। ऐसी दुनिया में तो ना कि कलयुग से गए और वापस कलयुग में उतरे, तो क्या फायदा? तो ये जो हमें समझाने मिल रही है शिव बाबा की, स्वर्ग में जाने की समझाने मिल रही है। ठीक है, तो कलयुग बच्चा नहीं है बल्कि बूढ़ा हो चुका है। ठीक है, अब सबका वापस घर जाने का समय है। ठीक है, एक छोटी सी बात सुना के खत्म करते हैं। कलयुग के और कई अंतिम लक्षण बताए हैं जो कि हम केवल सुनते थे पहले, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया उन बातों पर। बताते हैं, कन्या वर मांगेगी। जब लास्ट होगा दुनिया का तो लक्षण बताए, कन्या वर मांगेगी, केशों का श्रृंगार होगा। केश मतलब बाल, कटिंग तरह तरह की होगी, जो आजकल आप देख भी रहते हैं ना, कैसी कैसी बाल ऐसे आंखों पर पड़े रहते हैं, या फिर हाथ ही घुमाते रहते हैं, पता नहीं हाथ भी दुखता है कि। अनाज पुड़ियों में मिलेगा, मतलब महंगाई इतनी हो जाएगी। और गाय विष्ठा खाएगी, जिस गाय को हम पूछते थे वो गंदगी में मुंह डालेगी, वो देख रहे हैं प्रैक्टिकल। और बाप के आगे बेटे की अर्थी जाएगी। ये 5 लक्षण बताए थे। ये सब हो रहा है, नहीं हो रहा संसार के अंदर? तो इसी से हम समझ सकते हैं कि अब हम सबको क्या तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, रहना संसार में है जब तक हमारा रोल है, लेकिन रहते रहते हमें अगले जन्म की तैयारी कर लेनी चाहिए, अगले युग की, जो सतयुग आने वाला है। ठीक है, अगर अभी नहीं समझ में आई हमें ये बातें तो फिर कभी भी नहीं आ सकती। इसीलिए समझनी है, जो चीज़ समझ में ना आए तो उसको पूछ लेना है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। जी, पोयम सुनाएंगे आप? अच्छा, ठीक है। अच्छा, किसी को मिला जवाब? नहीं, आपको नहीं मिला? हाँ, मिला। गूगल पे ढूंढने के लिए कह रहे थे, गूगल से पूछ लेंगे। अच्छा, चलिए बता देते हैं। आपको पता है बहन जी, परवी किसे बोलते हैं? वो स्नान करने जाते हैं ना, गंगा जी। गंगा जी, गंगा जी नहाने जाते हैं। कहते जो बहुत सवेरे सवेरे नहाते हैं, जल्दी सवेरे 2 बजे नहा लेते हैं कि परवी मिलेगी। क्या चीज़ होती है परवी, पता है? नहीं पता। अच्छा, परवी बोलते हैं, उनका पूरा का पूरा शरीर स्वर्ण का हो जाता है, सोने की काया बन जाती है। तो बनी आज तक किसी की, उसको परवी कहते हैं कि सोने जैसी काया बन जाती है। बन ही नहीं सकती सोने की, अगर काया बन भी गई तो उससे लाभ क्या होगा? लाभ क्या होगा? मुड़ेगी सोने की मूर्ति, वो तो पत्थर जैसी हो जाएगी ना, स्टेचू, उसके अंदर आत्मा रहेगी। सोने जैसी काया का मतलब है निरोगी काया, किसी भी तरह का कोई रोग हो ही नहीं सकता उसको। फिर
तो आज तक मिला ऐसा किसी का रिकॉर्ड कि स्नान करके आए वो बीमार ना हुआ हो? फिर बहुत होते हैं ना। हाँ, तो मतलब परवी मिली ही नहीं है किसी को, उसे परवी कहते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ देखो कि क्योंकि ऐसे मन में बात सेट की होती है बड़ों की, या जैसे बृहस्पति के दिन सिर नहीं धुलाई करना चाहिए, है ना, जुमरात, गोबरी नहीं फेरनी चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए, कपड़े नहीं धुलाई करनी चाहिए, है ना, इस तरह के कई। अच्छा करते हैं ऐसा क्यों भाई, क्यों करते हैं ऐसा? नहीं, बस का कोई जवाब तो होना चाहिए ना। जवाब ये है, जब रोज साबुन लगा रहे थे एक दिन मत लगाओ। नहीं क्यों, कारण बताओ। जुमरात के दिन ही क्यों, जुम्मे में क्यों नहीं? क्यों? एक दिन उसका नालू मुलता नहीं है तो थोड़ा शरीर भी बढ़िया हो जाएगा। अच्छा। साबुन में तो जैसे क्या क्या मिलावट आती है, तो शरीर भी खराब हो जाए, पुजड़ा पुजड़ा हो जाए। अच्छा चलो, फिर रोज क्यों नहीं नहाते मुल्तानी से? फिर रोज किसने मना करा क्या? नहीं तो फिर रोज ही नहाना चाहिए ना। नहीं आते। नहीं, आप ना एक दिन पकड़ा कि बाकी दिन साबुन पता नहीं कहाँ की बनती है ना। अच्छा कभी ना, ये नानी है, कपड़े तो धोएंगे, पैंट निकाले हैं। उत्तर सही नहीं, जवाब सही नहीं मिला। जवाब सही करो ये। तो बाकी दिन किससे नहाते हैं? आप साबुन से नहाते ही नहीं हो, ऐसे नहा लेते हैं, पानी ऐसे डाल लेते हैं मुल्तानी मिट्टी से। वो हफ्ते में एक दिन लगाते हैं, रोज क्यों नहीं लगाते? अच्छा, आवश्यकता नहीं समझते, है ना। अच्छा, बस यही कारण है या कुछ और कारण है? अच्छा चलो, एक दिन भी क्यों लगाते हैं? नहीं, आवश्यकता नहीं समझते। वो 8 दिन तक काम करता है, तो वो जुमरात में क्यों? जुम्मे में भी तो कर सकते हैं वो काम, या बुध में भी तो कर सकते हैं, किसी भी दिन का। दिन तो बंधा हुआ नहीं है ना, पक्का? आप खुशी नोट करेंगे इस चीज को, ठीक है? खुशी बताना कि बृहस्पति में करती है या किसी और भी दिन करती है। मतलब अब बृहस्पति का दिन हट गया, अब शुक्र में करेंगे। हाँ नहीं, अब नहीं करेंगे, अभी शुक्र में करेंगे। अब दिन बदल गया ना, आज से दिन बदल गया। आज से दिन बदल गया इनका। देखिए सारे दिन किसके हैं? शिव बाबा के है ना सारे दिन, कोई भी दिन है। तो जब आवश्यकता समझे तभी हम उसको यूज करें। दिन फिक्स क्यों? दिन फिक्स होना मतलब कहीं ना कहीं हमारे मन में कोई वहम है, तो वो वहम हम निकाल दिया। जी हाँ, सब दिन एक से होते हैं, ठीक है। और दिन हो ना हो, दिन जरूर करना। हाँ, जिस दिन ना मना करे उस दिन जरूर करो। हाँ, सिर्फ सोच का खेल है ना। क्योंकि अगर ऐसा है, भगवान जी की तरफ से कुछ ऐसा है, तो ऊपर से आत्मा भी नहीं उतरनी चाहिए नीचे। मतलब कोई बच्चे का जन्म भी नहीं होना चाहिए, फिर तो वो अशुभ हो गया वो बच्चा। तो ना कोई टाइम अशुभ है, ना कोई दिन अशुभ है। कोई सोचे कि रात को 12 बजे वाला टाइम अशुभ है, तो इसका मतलब रात को 12 बजे जो बच्चा जन्म ले रहा है वो अशुभ बच्चा हमारे घर में। 12 बजे भी तो लेता होगा कोई जन्म, है ना। दिन के 12 बजे भी लेता होगा कोई जन्म। तो हमारे लिए तो 12 बजो, 2 बजो, 4 बजो, सब टाइम अच्छे हैं। अगर हमारी सोच अच्छी है, हमारे कर्म अच्छे हैं, तो सब कुछ हमारे लिए अच्छा ही अच्छा है। और टाइम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन कर्म मेरे खराब है तो मेरे लिए वो अच्छा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये सब पंडितों ने ऐसी ऐसी बातें बना दी हैं। उस दिन झाड़ी चूड़ी पहननी चाहिए, वो दिन लाल पहननी चाहिए, वो दिन सासू को साड़ी पूजनी चाहिए, है ना। पूरे वर्ष चाहे नमस्ते भी ना करते हो
है ना। पूरे दिन बेचारी अपनी खटिया पर पड़ी है, उसे पानी भी मिल रहा नहीं मिल रहा, दवाई के लिए भी पैसे है कि नहीं है, पर साड़ी पूछ के उसे दे। साड़ी में क्या करेगी बेचारी वो, कोई कपड़े की कमी है क्या? जरूरत तो उसे बेचारी को दवाई पड़ी तो बदबू भी तो आवे। हाँ, बदबू भी आती है, तो सेवा करनी चाहिए ना उनकी हमें। अब साल में एक दिन सासू को मना करेंगे तो है। हाँ, एक दिन मनाने का भी दिन मनाते हैं, कोई सा है ना, कौन सा दिन है वो सासू जी का? कहीं मनाते हैं ऐसा, है ना। ये सब रीतें चल रही है, ये सब बेकार की बातें है ना। एक दिन मना लिया, उस दिन सासू खुश होगी, है ना। अगर हर रोज हम मना ले तो सासू का सब कुछ किसका है? वो हमारा ही तो है, या किसी पड़ोसी को देके जाएगी सासू? इंग्लिश माता जी किसे देके जाओगे? अपनी बहू को देके जाओगे, पड़ोसी को? सासू के माल में सुराग नाती जी माल में सुराग नहीं आती सासू के। हाँ सासू नहीं सुराग आती है। हाँ, सासू नहीं उसके आती। कपड़ों में सुराग आती है। हाँ बिल्कुल, और उसके जेवर में तो सड़ांग नहीं आने है ना, जेवर तो मरी वाली जब पाल लेगी। अब ये पूछा तो ये सब सोच वाली बात है ना। जब हम उनका कपड़ा यूज नहीं कर सकते, सोचने वाली बात है कि भाई पहना हुआ कपड़ा गठिया बांध दो, शमशान घाट भेज दो, सब आग लग जाएगी सब में। और सोने चांदी में क्यों नहीं? सालों से कपड़ा तो चलो 1-2 महीने से, साल 6 महीने से यूज कर रही होगी बेचारी, 2 साल से, है ना। और वो तो पता चला 20 साल से वही कुंडल पड़े कान में। उस समय क्यों नहीं चिपटती वे? बिस्तर में चिपटेंगी वे आके, और खाट पे चिपटेंगे। खाट भी लोग दान कर देते कई बार, पहुंचा दो मंगी के यहाँ, वो खाट पे आके सोएगी। एक कपड़ा तो रखा ही नहीं इसका। तो ये सब सोच वाली बात है। जहाँ प्यार है वहाँ भूत बन के कोई आ ही नहीं सकता, है ना। जहाँ प्यार नहीं होगा तो वो एक बार को भूत बन के आ सकती है। नफरत में तो किसी को सताते हैं, प्यार में थोड़ी तो किसी को सताते हैं। इसीलिए ये सब बातें दिमाग से निकाल दो। सब दिन अच्छे, हर दिन सब कुछ मतलब अच्छा काम करना। बच्चे तो केवल इस बात का ध्यान है हमसे कोई गलती ना हो जाए, किसी के लिए कोई दुख देने वाला काम ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखें। इसका कारण भी बताना है, बड़े बुजुर्ग को बताना है कि इसका सिर ना दो, कपड़े ना दो, गोबरी ना करो। हाँ, अब बड़े बूढ़ों से पूछो तो वो भी कहते हैं मैंने बड़े बूढ़े करते आ रहे थे, उनको भी नहीं पता होता है। तो जिसने एक बार शुरू किया ना, वो फिर उनको देख देख के अब जैसे छोटा बच्चा हमारे पास, हाँ, हम इसको कहेंगे बेटा दिन छिपे बाहर नहीं खेला करते, ठीक है। अब बच्चे ने थोड़ी पूछा क्यों नहीं खेलते, कोई समझदार होगा तो पूछ लेगा, लेकिन ज्यादातर बच्चे हाँ जी का बात ठीक है मम्मी। अब ये बच्ची बड़ी हो जाएगी, ये अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? बेटा दिन छिपे बाहर नहीं खेला करते। अब क्यों नहीं खेलते वो पता नहीं, ठीक है। तो ऐसे होता आ रहा है। किसी ने कहते अभी आप घर में आए, आपकी सासू माता जी ने बोल दिया बेटा जुमरात में सिर मत धोना, आपने कहा ठीक है मम्मी, आपने कभी पूछने की कोशिश ही नहीं की, है ना। ऐसे जिसने भी शुरुआत की है उनके छोटों ने पूछा नहीं है, इसलिए पता नहीं चला। अब उन्होंने किस लिए करा होगा वो तो वही जान सकते हैं जिसने भी करा होगा शुरुआत, है ना। लेकिन बाद वाले तो यही कहते हैं कि भाई हमारे बड़े करते आ रहे हैं, है ना। बस जवाब यही है। अब ये तो कोई जवाब नहीं है ना कि बड़े करते आ रहे हैं। इसे ही तो कहते हैं बेटा चाल। जिधर को एक भेड़ चला तो बाकी सारे उधर ही। अब कहाँ जा रहे पता नहीं, बस वो जा रहा है ना, इसलिए हम भी जा रहे हैं इसके पीछे। कहाँ पहुँचेंगे पता नहीं, ठीक है। अच्छा ओके, कल आपको बताएंगे जैसे बृहस्पति के दिन सिर नहीं धुलाई करना चाहिए, है ना। जुमरात गोबरी नहीं फेरनी चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए, कपड़े नहीं धुलाई करनी चाहिए, है ना। इस तरह के कई अच्छा संदीप करते हैं ऐसा। क्यों भाई, क्यों करते हैं ऐसा? बस नहीं, बस का कोई जवाब तो होना चाहिए ना। जवाब ये है, जब रोज साबुन लगा रहे थे एक दिन मत लगाओ। नहीं क्यों, कारण बताओ। जुमरात के दिन नहीं, क्यों जुम्मे में क्यों नहीं? क्यों एक दिन उसका नालों मुलता नहीं है तो थोड़ा शरीर भी बढ़िया हो जाएगा। अच्छा साबुन में तो जैसे क्या क्या मिलावट आती है, उससे शरीर भी खराब हो जाए, पुतला हो जाए। अच्छा चलो, फिर रोज क्यों नहीं नहाते मुल्तानी से? फिर रोज किसने मना करा क्या? नहीं तो फिर रोज ही नहाना चाहिए ना। नहीं आते। नहीं, आपने एक दिन पकड़ा कि बाकी दिन साबुन पता नहीं कहाँ की बनती है ना। अच्छा कभी ना ये नाती है, कपड़े तो धोएंगे, पहन नहीं जाते हैं।
उत्तर सही नहीं, जवाब सही नहीं मिला। जवाब सही करो ये। तो बाकी दिन में किससे नहाते हैं? आप साबुन से नहाते ही नहीं हो, ऐसे नहा लेते हैं, पानी ऐसे डाल लेते हैं मुल्तानी मिट्टी से। वो हफ्ते में एक दिन लगाते हैं, रोज क्यों नहीं लगाते? अच्छा, आवश्यकता नहीं समझते है ना। अच्छा, बस यही कारण है या कुछ और कारण है? अच्छा चलो, एक दिन भी क्यों लगाते हैं? नहीं, आवश्यकता नहीं समझते। वो 8 दिन तक काम करता है, तो वो जुमरात में क्यों? जुम्मे में भी तो कर सकते हैं वो काम, या बुध में भी तो कर सकते हैं, किसी भी दिन का दिन तो बंधा हुआ नहीं है ना। पक्का? आप खुशी नोट करेगी इस चीज को, ठीक है? खुशी बताना कि बृहस्पति में करती है या किसी और भी दिन करती है। मतलब अब बृहस्पति का दिन हट गया, अब शुक्र में करेंगे। हाँ नहीं, अब नहीं करेंगे, अभी शुक्र में करेंगे। अब दिन बदल गया ना, आज से दिन बदल गया। आज से दिन बदल गया इनका। देखिए सारे दिन किसके हैं? शिव बाबा के है ना सारे दिन, कोई भी दिन है। तो जब आवश्यकता समझे तभी हम उसको यूज करें। दिन फिक्स क्यों? दिन फिक्स होना मतलब कहीं ना कहीं हमारे मन में कोई वहम है, तो वो वहम हम निकाल दिया। जी हाँ, सब दिन एक से होते हैं, ठीक है? और दिन हो ना हो, उस दिन जरूर करना है। हाँ, जिस दिन ना मना करो उस दिन जरूर करो। हाँ, सिर्फ सोच का खेल है ना। क्योंकि अगर ऐसा है, भगवान जी की तरफ से कुछ ऐसा है, तो ऊपर से आत्मा भी नहीं उतरनी चाहिए नीचे। मतलब कोई बच्चे का जन्म भी नहीं होना चाहिए, फिर तो वो अशुभ हो गया वो बच्चा। तो ना कोई टाइम अशुभ है, ना कोई दिन अशुभ है। कोई सोचे कि रात को 12 बजे वाला टाइम अशुभ है, तो इसका मतलब रात को 12 बजे जो बच्चा जन्म ले रहा है वो अशुभ बच्चा हमारे घर में। 12 बजे भी तो लेता होगा कोई जन्म, है ना? दिन के 12 बजे भी लेता होगा कोई जन्म। तो हमारे लिए तो 12 बजो, 2 बजो, 4 बजो, सब टाइम अच्छे हैं। अगर हमारी सोच अच्छी है, हमारे कर्म अच्छे हैं, तो सब कुछ हमारे लिए अच्छा ही अच्छा है। और टाइम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन कर्म मेरे खराब है तो मेरे लिए वो अच्छा हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो ये सब पंडितों ने ऐसी ऐसी बातें बना दी हैं। उस दिन झाड़ी चूड़ी पहननी चाहिए, वो दिन लाल पहननी चाहिए, वो दिन सासू को साड़ी पूजनी चाहिए, है ना? पूरे वर्ष चाहे नमस्ते भी ना करते हो, है ना? पूरे दिन बेचारी अपनी खटिया पर पड़ी है, उसे पानी भी मिल रहा नहीं मिल रहा, दवाई के लिए भी पैसे है कि नहीं है, पर साड़ी पूछ के उसे दे। साड़ी में क्या करेगी बेचारी? वो कोई कपड़े की कमी है क्या? जरूरत तो उसे बेचारी को दवाई पड़ी तो बदबू भी तो आवे। हाँ, बदबू भी आती है, तो सेवा करनी चाहिए ना उनकी हमें। और साल में एक दिन सासू को मना करोगे तो है? हाँ, एक दिन मनाने का भी दिन मनाते हैं कोई सा, है ना? कौन सा दिन है वो? सासू जी का दिन मनाते हैं ऐसे, है ना? ये सब रीतें चल रही है, ये सब बेकार की बातें हैं, है ना? एक दिन मना लिया, उस दिन सासू खुश होगी, है ना? अगर हर रोज हम मना ले तो सासू का सब कुछ किसका है? वो हमारा ही तो है, या किसी पड़ोसी को देके जाएगी सासू? इंग्लिश माता जी किसे देके जाओगे? अपनी बहू को देके जाओगे पड़ोसी को? सासू के माल में सुना बनाती जी माल में सुना नहीं आती सासू के। हाँ, सासू नहीं सुना लगती है, हाँ, सासू भी उसके कपड़ों में सुना लगती है। हाँ बिल्कुल, और उसके जेवर में तो सड़न नहीं आने की। जेवर तो मरी वाली जब पाल लेगी। अब ये पूछा तो ये सब सोच वाली बात है ना, जब हम उनका कपड़ा यूज नहीं कर सकते। सोचने वाली बात है कि भाई पहरा हुआ कपड़ा गठिया बांध दो, शमशान घाट भेज दो, सब आग लग जाएगी सब में। वो सोने चांदी में क्यों नहीं? से कपड़ा तो चलो 1-2 महीने से 6 महीने से यूज कर रही होगी बेचारी, 2 साल से, है ना? और वो तो पता चला 20 साल से वही कुंडल पड़े कान में। उस समय क्यों नहीं चिपटती वे? बिस्तर में चिपटेंगे वे आगे, वो खाट पे चिपटेंगे। खाट भी लोग दान कर देते कई बार, पहुँचा दो भंगी के यहाँ, वो खाट पे आके सोएगी। एक कपड़ा तो रखा ही नहीं इसका। तो ये सब सोच वाली बात है। जहाँ प्यार है वहाँ भूत बन के कोई आ ही नहीं सकता,
है ना। जहाँ प्यार नहीं होगा तो वो एक बार को भूत बन के आ सकते हैं। नफरत में तो किसी को सताते हैं, प्यार में थोड़ी ना किसी को सताते हैं। इसीलिए ये सब बातें दिमाग से निकाल दो। सब दिन अच्छे, हर दिन सब कुछ मतलब अच्छा काम करना। बच्चे तो केवल इस बात का ध्यान है हमसे कोई गलती ना हो जाए, किसी के लिए कोई दुख देने वाला काम ना हो जाए, किस चीज़ का ध्यान है। इसका कारण भी बताना है, बड़े बुजुर्ग को बताना है कि इसमें सिर ना दो, कपड़े ना दो, गोबरी ना करो। हाँ, अब बड़े बूढ़ों से पूछो तो वो भी कहते हैं बड़े बूढ़े करते आ रहे थे, उनको भी नहीं पता होता है। तो जिसने एक बार शुरू किया ना वो फिर उनको देख देख के अब जैसे छोटा बच्चा हमारे पास, हाँ, हम इसको कहेंगे बेटा दिन छिपे बाहर नहीं खेला करते, ठीक है। अब बच्चे ने थोड़ी पूछा क्यों नहीं खेलते, कोई समझदार होगा तो पूछ लेगा, लेकिन ज़्यादातर बच्चे हाँ जी का बात ठीक है मम्मी। अब ये बच्ची बड़ी हो जाएगी, ये अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, बेटा दिन छिपे बाहर नहीं खेला करते। अब क्यों नहीं खेलते वो पता नहीं, ठीक है। तो ऐसे होता आ रहा है। किसी ने कहते हैं अभी आप घर में आए, आपकी सासू माता जी ने बोल दिया बेटा जुमरात में सिर मत धोना, आपने कहा ठीक है मम्मी, आपने कभी पूछने की कोशिश ही नहीं की, है ना। ऐसे जिसने भी शुरुआत की है उनके छोटों ने पूछा नहीं है, इसलिए पता नहीं चला। अब उन्होंने किस लिए करा होगा वो तो वही जान सकते हैं जिसने भी करा होगा शुरुआत, है ना। लेकिन बाद वाले तो यही कहते हैं कि भाई हमारे बड़े करते आ रहे हैं, है ना। बस जवाब यही है। अब ये तो कोई जवाब नहीं है ना कि बड़े करते आ रहे हैं। इसे ही तो कहते हैं बेटा चाल। जिधर को एक पेड़ चला तो बाकी सारे उधर ही। अब कहाँ जा रहे पता नहीं, बस वो जा रहा है ना, इसलिए हम भी जा रहे हैं इसके पीछे। कहाँ पहुँचेंगे पता नहीं, ठीक है। अच्छा, कल आपको बताएंगे।